स्टार्ट। वापस पे कर। हाँ मैं भूल गया ना, कटिंग कौन करेगा उसकी? चैप्टर है आज वो है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। इसमें बेसिकली अपन ये पढ़ेंगे कि जो मास है, बड़े बड़े मासेस हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कितना लगता है। उसके साथ साथ पढ़ेंगे अपन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के अंदर वेरिएशन जो होता है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये डिस्कस करेंगे और साथ साथ अपन सैटेलाइट मोशंस का भी डिस्कशन करेंगे। यानी बात करें अपन इस चैप्टर के अंदर तो गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण में बेसिकली दो द्रव्यमानों के मध्य जो बल लगता है ना, हम उनके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण की चर्चा भी करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण वैसे तो अपन जानते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8 होता है, बट उसमें चेंजेस होते रहते हैं हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, रोटेशन के साथ। वो भी अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। इसके साथ साथ अपन डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और लास्ट में अपन चलते चलते पढ़ेंगे अपन सैटेलाइट मोशंस के बारे में, उसकी वेलोसिटी निकालेंगे। ये सारा डिस्कशन अपना इस चैप्टर में रहेगा। अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इसके अंदर कि ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो बहुत ही फेमस रूल दिया था वो दिया था न्यूटन ने। न्यूटन ने ये कहा कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो मास हैं, इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो मास हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उनके बीच में जो बल होगा, जैसे बात करें दो मास हैं आपके, एक मास है आपका m1 और दूसरा मास है आपके पास m2, और उनके बीच डिस्टेंस कितनी है r। दो द्रव्यमान है m1 और m2 और इनके बीच की दूरी है आपकी r। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी उनके बीच में जो लगने वाला बल है F, वो क्या किन किन बात पर डिपेंड करेगा? पहला कि जो मास m1 है जितना ज्यादा होगा और m2 जितना ज्यादा होगा, दोनों जितना ज्यादा होंगे उतना ही जो फोर्स है वो क्या होगा आपका ज्यादा होगा, यानी F प्रोपोर्शनल m1 m2। और दूसरा, इनके बीच की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, दूरी जितनी ज्यादा हो जाएगी, उतना ये बल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, यानी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r²। ठीक है। यही न्यूटन ने कहा कि भाई मैंने एक्सपेरिमेंट से देखा है कि इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी दो द्रव्यमान है। तो कोई द्रव्यमान का मतलब आप में से कोई दो, मैं और ये बोर्ड क्या है m1, मैं क्या हूं m2। ऐसे कोई भी दो मास, चाहे अर्थ और मून, अर्थ और सन, ऐसा कोई भी एग्जांपल उठा लो जिसमें क्या हो मास हो, तो दो मास हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी आप मेरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूं। दुनिया में जितने भी मास हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए यूनिवर्सल लॉ है, सार्वत्रिक नियम है, हर जगह लगेगा, कहीं पर भी चूकेगा नहीं। दो प्रोटॉन है, दो द्रव्यमान है, उनमें भी लगेगा। दो इलेक्ट्रॉन है, उनमें भी लगेगा। अब कम लगेगा ज्यादा लगेगा, उसका फॉर्मूला क्या है? तो दोनों का जितना ज्यादा मास होगा, दोनों का जितना द्रव्यमान होगा, उतना ही वो फोर्स, वो बल क्या होगा ज्यादा होगा। और उनके बीच की दूरी जितनी क्या होगी ज्यादा होगी, उनकी डिस्टेंस जो है वो जितनी ज्यादा होगी, उतना ही फोर्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। यानी F प्रोपोर्शनल m1 m2 और F प्रोपोर्शनल 1/r²। बैठ गई मेरी बात? तो अपन स्टेटमेंट की बात करें तो उसने स्टेटमेंट क्या दिया, तो था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, फोर्स ऑफ, पहली बात तो ये अट्रैक्शन होगा, इसमें कोई रिपल्शन नहीं होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू masses is directly proportional to product of the masses and inversely proportional, ये उल्टा है ना, inversely proportional to the square of the distance between them। उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना,
उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर करके आप क्या कर दो, उल्टा कर दो। हिंदी में बात करें तो लगने वाला जो बल होगा वो इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। बैठ गई मेरी बात दिमाग में? तो देखते हैं एक बार, देखो इधर स्टेटमेंट देखते हैं, हिंदी में भी देखेंगे और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। Newton's law of universal gravitation states that any two bodies in the universe attract each other with a force that is directly proportional to the product of their masses. Product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. यानी इसको मैं हिंदी में लिखूं तो दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है बेटा आपका, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ है यहां पे, देखो इधर, जैसे मान लो दो द्रव्यमान है, दो मास हैं, एक मास है बेटा आपका m1 और दूसरा मास कितना आपका m2, और इनके बीच की, केंद्रों के बीच की, सेंटर के बीच की डिस्टेंस यदि कितनी है आपकी r, तो न्यूटन कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा F, वो किस पर डिपेंड करेगा बेटा बताओ, दोनों के प्रोडक्ट, F प्रोपोर्शनल m1 m2, और F जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, स्क्वायर। दोनों को एक साथ लिखें, एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। समझ आ गई मेरी बात? और जब भी अपन प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट कितना आएगा, F इक्वल्स टू G आएगा, इसमें कांस्टेंट क्या आएगा G, फिर m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, G आएगा फोर्स का फॉर्मूला, जहां पर G जो है बेटा वो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G क्या बेटा आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, गुरुत्वीय नियतांक की, मैंने आपको विमा और मात्रक निकालना पहले से सिखाया था चैप्टर नंबर 2 के अंदर। G निकालना है, r स्क्वायर इधर चला जाएगा और m1 m2 नीचे आ जाएगा, तो G का फॉर्मूला क्या आएगा, F मल्टीप्लाई r स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। तो F की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन, r स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, अपॉन दोनों मास कहां है, नीचे, तो ये हो गया kg स्क्वायर। तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।
और मैंने फर्स्ट टेस्ट के अंदर शायद मेरे हिसाब से यही देख के मैंने आपको इसका एमकेएस से किस में पूछा था, सीजीएस में पूछा था। यानी उसको लिखना था आपको, न्यूटन का क्या होता है सीजीएस में, डाइन, मीटर का सेंटीमीटर, केजी का ग्राम, उसमें कन्वर्ट करना था। समझ में आ गई मेरी बात? चलो आगे चलते हैं अपन। यानी कहीं पर भी आपको क्या मिलेगा, दो मास मिलेंगे। क्या मिलेंगे? दो मास मिलेंगे। तो अपन क्या बोलेंगे, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा हुआ ही था, तुम इसको एक बार हटा देता हूं। कर दूंगा। दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन कणों के संहतियों मतलब द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उसमें उत्पन्न होने वाले गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। बैठ गई मेरी बात? ज्यादा कोई मुश्किल लैंग्वेज थी नहीं। ठीक है, चलो आगे चलें अपन। अब इसके साथ साथ एक छोटा सा नियम जो भी, वो भी पढ़ना आप लोगों को। देख मेरी बात सुनना, मैं ना एक मतलब बहुत छोटे छोटे वीडियो रिकॉर्ड करूंगा अभी, क्योंकि तुम क्या एक आधे घंटे का ना देख ही नहीं पाते हो। तो ऐसा कर रहे हैं कि टॉपिक टू टॉपिक रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे एक टॉपिक हो गया, हाँ